आपको दिखा रहे हैं, हैरान करने वाली ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में शताब्दी समारोह का ये पूरा कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं और इस दौरान वो अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से रवाना हुए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो वहाँ लोग हैं, जो यात्री हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय के लिए मेट्रो से रवाना हुए। बिल्कुल कृतिका, देखिए पहला ओकेजन नहीं है जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मेट्रो राइड ली है। इससे पहले हमने कई सारे ओकेजन पर देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो की राइड लेकर के जाते हैं। खासतौर पर दिल्ली में इससे पहले या दिल्ली एनसीआर रीजन में जब जो इवेंट्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर मेट्रो राइड ली है। अगर आपको याद हो कि फरीदाबाद में जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन था, मेट्रो की लाइन का इनॉग्रेशन था, उस समय भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो लाइन थी या मेट्रो रूट था उसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि जब सैमसंग की एक फैक्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी नोएडा के अंदर, उसका इनॉग्रेशन होना था, तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इससे पहले मेट्रो राइड ली थी। जब फॉरेन डिग्निटरीज भी जब भारत में आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उनके साथ भी एक तरह से मेट्रो राइड लीजिए। हमने देखा कि जब वो अक्षरधाम गए थे तो फ्रेंच लीडरशिप के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेट्रो राइड भी ली थी। तो आज भी एक स्पेशल ओकेजन आप कह सकते हैं कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने जो 100वां जो वर्ष मना रही है, तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके जो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो लोक कल्याण मार्ग है यहाँ से मेट्रो रूट लिया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो निकले हैं। एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक आम जनता की तरह ट्रैवल करते हैं जब मेट्रो राइड की बात आती है। आप देखेंगे कि जो शॉर्ट्स में विजुअल्स में आप देख पाएंगे कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया जा रहा और आम यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। लोग आराम से आ जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास तक का भी एक्सेस कई सारे जो आम जन हैं, लोग हैं, उनको मिल पा रहा है। तो इस बात को दिखाता है कि हमने पहले भी देखा कि लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ आकर के सेल्फीज भी ले रहे थे, इससे पहले भी जब मेट्रो राइड हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर के पास तक आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को भी इंश्योर करते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफिस का समय होता है, ये जो पीक आवर का समय माना जाता है सुबह 9 से लेकर के 11 बजे के आसपास तक का, तो लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना किया जाए, एक वीआईपी चीज को ना फॉलो किया जा सके। और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्रधान सेवक के तौर पर जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के तौर पर जो मेट्रो राइड लेते हैं। और इस चीज को इंश्योर करके प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर हम जानते हैं कि डीयू के अंदर जो इवेंट है वहां पर पहुंचते हुए। जी अरुण, देखिए विश्वविद्यालय जो मेट्रो स्टेशन है, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय मेट्रो के जरिए ही जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब मेट्रो से वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहे हैं मेट्रो राइड्स को लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि ईज ऑफ लिविंग को इंश्योर कराने के लिए मेट्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो मेट्रो है केवल बड़े शहरों में उपलब्ध नहीं है। हम पहले जानते हैं कि केवल जो बड़े बड़े शहर होते थे, दिल्ली जैसा शहर हो गया, वहीं पे मेट्रो उपलब्ध थी। अब जो देखिए कि टीयर 2 टाउन्स के अंदर भी, टीयर 1 टीयर 2 टाउन्स के अंदर भी मेट्रो जो राइड्स है या मेट्रो की सुविधा मुहैया हो रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हर शहर की जरूरत के हिसाब से मेट्रो अब बनाई जा रही है। आप जानेंगे कि साउथ में देखिए कि अभी वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है, तो जो वहाँ की स्पेशलिटी है। तो ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में, इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि जिस शहर की, जिस जगह की जो इम्पोर्टेंस है, जिस तरह की मेट्रो की जरूरत है, उस तरह की मेट्रो को बनाया जाए। कहीं पे मेट्रो लाइट के फॉर्मेट में चल रही है, कहीं पे वाटर मेट्रो का चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड मेट्रो या फिर की शुरुआत भी हो रही है। तो ये दिखाता है अपने आप में कि हर शहर के हिसाब से, हर सिटी की जरूरत के हिसाब से मेट्रो को बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने सही कहा कि विश्वविद्यालय में कई सारे छात्र होते हैं, मेट्रो लेकर के जाते हैं, मेट्रो राइड में जाते हैं। और यही दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी के अंदर कैसे हम लोग अपनी जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उस चीज का भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज होती है, यूरोपियन कई सारी कंट्रीज है, वह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने में, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने की दिशा के अंदर कई सारे कदम उठाए जाते हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री खुद मेट्रो में राइड करते हैं तो उनका ये भी एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप बढ़ावा देते तो आप देखते एनवायरमेंट को भी एक तरह से संरक्षण की दिशा में आप आगे
आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। तो ऐसे कई सारे ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेट्रो राइड दी है। ये एक और एक आप इवेंट के तौर पर देख सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट्रो राइड लेकर के विश्वविद्यालय की ओर रवाना। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से एक मेट्रो गुजरती है, उसमें जो यात्री मौजूद है वो प्रधानमंत्री को देखकर काफी उत्साहित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यात्रा करने के लिए आज मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे थे और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को खुद देखा तो वो भी काफी उत्साहित होंगे, सरप्राइज्ड होंगे कि वो हकीकत में प्रधानमंत्री को ही देख रहे हैं या सपना देख रहे हैं। क्योंकि अमूमन होता है, क्योंकि ये कोई फॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत नहीं था कि ये पहले से डिसाइडेड नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट्रो में जाएंगे। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सरप्राइजेस दिए हैं इस तरह के, जब वो मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर करते हैं और जो लोकल दिल्ली एनसीआर रीजन में जब जाना होता है तो मेट्रो राइड को प्रेफर किया जाता है। एक नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा, इमेजिन कीजिए कृतिका कि इस समय पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मोटरकेड है वो अगर विश्वविद्यालय नॉर्थ दिल्ली तक जाती तो कितनी जगह रूट का डाइवर्जन करना पड़ा होता, कितनी जगह पे रूट्स को रोका गया होता। और ये वो टाइम होता है जो कि पीक आवर होता है, ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, बच्चों के स्कूल जाने का समय हो या फिर ऑफिस जाने का समय हो, ज्यादातर लोग इसी 9 to 11 के समय में निकलते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मोटरकेड से ट्रैवल किया होता तो बहुत सारे रूट्स को रोका गया होता, लोगों को तकलीफ हुई होती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोक कल्याण मार्ग से अगर विश्वविद्यालय तक यानी नॉर्थ दिल्ली तक, दिल्ली जो नॉर्थ कैंपस है वहां तक जाते मेट्रो राइड में जा रहे हैं, तो इस चीज को भी इंश्योर कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि जो आम जन मानस है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, एक इंपॉर्टेंट मैसेजिंग भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया बिल्कुल अरुण, और ये हम ताजा तस्वीरें और देख पा रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जो यात्री हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की यही चीजें हैं जो आज भी आम आदमी से कितना जुड़ाव रखते हैं, ये चीजें दर्शाती हैं। तो क्या इसे ये माना जाए कि ये संदेश है उन दूसरे नेताओं के लिए और उनके मंत्रियों के लिए कि कैसे जनता से जुड़ाव रखना है, यूथ को कैसे जोड़ के रखना है? क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर यूथ को एक मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे और इस वक्त यूथ से संवाद भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरुण, इससे पहले भी हमने देखा है कृतिका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी मेट्रो राइड लेते हैं तो लोगों को ये लगता होगा कि क्या पूरे के पूरे मेट्रो के एक डिब्बे को प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल सील कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे मेट्रो राइड में ट्रैवल करते हैं तो एक जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती है, लेकिन जो आम जनमानस है उनका आना जाना लगा रहता है। किसी भी स्टेशन के ऊपर कोई पुलिस की बंदोबस्त नहीं होता। जो आम लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप ये भी पाएंगे इस समय पर कि वो बिल्कुल मेट्रो में बोर्ड कर पा रहे हैं, मेट्रो से नीचे उतर पा रहे हैं। लेकिन एक तरह से दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कितना बेहतर कनेक्ट है लोगों से, और ये भी दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि आम जनता को परेशानी ना हो। एक तो वो अपने मोटरकेड से विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं जिससे कि आम जनमानस को तकलीफ ना हो। दूसरा आती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है। आप ये समझिए कि जब मैं और आप पढ़ाई किया करते थे तो अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने ब्रेक्स ले सकते हैं पढ़ाई के दौरान और अपने कुछ ड्रीम्स को परस्यू करके वापस आ सकते हैं और उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो एनईपी जो यंग माइंड्स हैं उनको बूस्ट करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सके। आज जो 12 से 14 साल के बच्चे कोडिंग करके अपने खुद की एप्लीकेशंस को डिजाइन कर रहे हैं तो एक तरह से वो खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज आप देखिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, जो खुद से एक तरह से आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे आए हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आगे आते हैं और एक तरह से मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो वो वही यंग क्राउड है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वविद्यालय में होंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे होंगे पढ़ने के साथ साथ। कुछ लोग समर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में भी काम कर रहे होते हैं। तो ये वो यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग यंगस्टर्स हैं, एक लीडरशिप रोल लेने वाले यंगस्टर्स हैं, क्योंकि डीयू में बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के हर कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो इस बात को भी दर्शाता है कि पूरे से मिनी इंडिया आपको आज एक यंगस्टर्स के फॉर्मेट में यहाँ डीयू में देखने को मिलेंगे।
जी, प्रधानमंत्री अक्सर यूथ को बढ़ावा देते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा की कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं, यूथ से अधिकतर संवाद करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। और आज एक बार फिर जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे शताब्दी समारोह को लेकर के, तो वहां पर भी एक अलग ही संवाद नजर आएगा और हो सकता है कि कुछ टिप्स भी सभी पूरे यूथ को मिले और वो उनके जीवन में आगे बहुत उपयोगी हो। बिल्कुल कृतिका, देखिए 100 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 100 इयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 इयर्स का मतलब ये हुआ कि ये इंस्टीट्यूशन आजादी के पहले भी एग्जिस्ट करता था, आजादी के बाद भी एग्जिस्ट करता है। इस इंस्टीट्यूशन ने आजादी से पहले भी कई सारे आप देखिए लीडर्स भारत को और दुनिया को दिए हैं, और आजादी के बाद भी बहुत सारे लीडर्स और एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉप रोल मॉडल्स दुनिया भर को दिए हैं। इंपॉर्टेंट अब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत अब आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है, अपने 75th ईयर के अंदर है। तो भारत के जो कमिटमेंट्स हैं, भारत की जो ग्लोबल लीडरशिप रोल में जो भारत लेने को तैयार है, जो 2047 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें इन इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे लीडरशिप रोल ले सके, कैसे अपने विजन को अलाइनमेंट कर सके भारत के एक लीडरशिप रोल के साथ में, जिससे कि और बेहतरी के साथ में हम यंग माइंड, वाइब्रेंट माइंड्स को डेवलप कर सके। और यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर, ऐसे समय में जब भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसे समय में जब भारत का शेयर बाजार ऊंचाइयों पर है और जो दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत पर दाव लगाने को तैयार हैं। आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे फॉक्सकॉन का उदाहरण ले लीजिए, एप्पल का उदाहरण ले लीजिए, ये भारत में अपनी एस्टैब्लिशमेंट को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट पर दाव लगाने को तैयार है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में डीयू को विजन देंगे या फिर अपनी बात रखेंगे जब स्पेस के क्षेत्र के अंदर दुनिया भर की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा कृतिका कि जो आर्टेमिस, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस के दौरे पर गए थे, तो स्पेस में कोलैबोरेशन की बात हुई थी। और यही वजह है कि दर्शाता है कि आज जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, और रीजन ये है कि एक टॉप लीडरशिप आपको मिलती है और भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट है जिस पर दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो दाव लगाने को तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन इसलिए आज इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस नए डेकेड के अंदर जब भारत एक नए लीडरशिप रोल को लेने को आगे बढ़ रहा है, G20 जैसे समिट की मेजबानी करने जा रहा है, और ऐसी समय में जब डीयू जैसी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन जो अपने 100 साल पूरे कर रही है, तो अब अगले जो इंपॉर्टेंट है अगले 25 साल में डीयू जैसे संस्थान के क्या कुछ बड़े कमिटमेंट्स हो सकते हैं, क्या ग्लोबल कमिटमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि वो इंपॉर्टेंट विजन के तहत आगे आ सके। तो इन तमाम चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एड्रेस होगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट है, तो कहते हैं पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। जी अरुण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे पीएम? देखिए, शॉर्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि 11 बजे के आसपास का प्रधानमंत्री का जो काम जो शेड्यूल है, हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेट्रो रूट लिया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शॉर्टली वहां पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर एक तरह से एग्जीबिशन साइट को विजिट उनको करना है, और जो कई सारे इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज जो डीयू लेकर के आई है, जो फैकल्टी को एक तरह से मॉडर्नाइज करती है, स्टूडेंट्स को मॉडर्नाइज करती है, तो मॉडर्नाइजेशन विद कल्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सके, इन लाइन विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बना सके इंस्टीट्यूशंस को, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस रहने जा रहा है, और उनका एड्रेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ डीयू, एंड ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीयू कई सारे इनिशिएटिव्स लेता रहता है, और डीयू एक पायनियर या फिर एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है देश का, वहां पर किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बता